कि वो महदविया कम्युनिटी को आगे लेके जाए, लेकिन ये 40 माधवी लता की जुबान से निकले हुए लफ्ज़ दरअसल अमजदुल्ला खान के लिखे हुए हैं। वायरल कॉल रिकॉर्डिंग में अमजदुल्ला खान को जहर उगलते हुए देखा जा सकता है। आखिर वक्त में ऐलान भी हो गया था, मैं तो कहा ना 2 मार्च को के प्यारे मैदान छोड़ के नहीं भागना। मैं भी सलाहुद्दीन अवैसी का बेटा हूं। मेरे वालिद मरहूम ने हर तूफानों का मुकाबला किया, मैं भी तैयार हूं। हम सब चीज को देख रहे हैं। तुम चंदा जमा करने के माहिर हो, तुम चंदा जमा करने के माहिर हो, मैं तुमको उसका क्रेडिट देता हूं। चंदा जमा किए और फिर इंटरनेशनल फकीर की तरह हम दिए। ये एक लेटर लिखे थे तीर मारने वाले। क्या लेटर लिखे थे कि हैदराबाद पार्लियामेंट में 5.5 लाख वोटर बोगस है। अक्टूबर 23 में लैला के मजनू ने भी यही लेटर लिखा था। अक्टूबर 23 में उमराव जान ने भी लेटर लिखा था कि याकूतपुरे में ही बोगस है। अब यहां से कड़ी जमा रहा हूं, देखो आप, एक लैला का मजनू, एक उमराव जान, दोनों ने लेटर लिखा। 5.5 लाख नाम पूरे बोगस है। मेरे को आके मजलिस के लोग बोले मेरा लिखने दो, तहकीक होने दो, मालूम हो जाएगा। तो लैला का मजनू का लेटर गया, उमराव जान का भी गया। तो इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी करके कहा कि सिर्फ 10,000 नाम गलत है। क्या गलत है? उनका इंतकाल हो गया। तो कैसा मालूम मेरे को? इंतकाल हो गया। उन्होंने कहा यह गलत है। तो उमराव जान ने और लैला के मजनू ने जाकर तीर मारने वाली को दिया। ओ देखो, यह है खजाना है हारून का, तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं। क्योंकि कलाकंद, गुलाब जामुन, डबल के मिठे की बातचीत करना था, जाकर दिए। उन्होंने क्या करे, फरवरी 2024 में लिख दिए ये 5.5 लाख नाम बोगस है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर लिखा, मेरा लेटर नहीं है, उन्होंने लिखा कि ये नामपल्ली का हारा हुआ लैला का मजनू अक्टूबर 2023 में यही लेटर लिखा था, सेम लेटर, खाली नाम बदल गया, बीजेपी का नाम आ गया। उन्होंने कहा कि हम फिर से तहकीक करें, और हमारी इंक्वायरी के बाद इतने हजार लोग के नाम निकाले गए। कौन? जो मर गए। नाम लिखा उन्होंने कि ये नामपल्ली का कांग्रेस का लीडर, यही लेटर, वही मैटर, एक एक वर्ड वही। अरे नकल करने को अकल भी चाहिए बीजेपी वालों। दे दिए। इलेक्शन कमीशन का लेटर आ गया कि सब गलत है। तो अब जो वोटर लिस्ट आई उसमें 11,000 नाम बढ़ के आ गए। अब नहीं मालूम कितने जफर पहलवान के पैदा किए हुए बच्चे हैं, नहीं मालूम। नहीं बोल रहा हूं पहलवान, नहीं आपको खाली नहीं, आप ऐसा वो नहीं बोल रहा हूं, माशाल्लाह अभी भी आप नहीं, मैं बोल रहा हूं खाली। अब कुछ भी लगा देते ना। अब मेरे को बोलते हैं इनके 3 है, नहीं है रे भाई। अब कोई हमारे एक टीवी के एंकर आए थे मशहूर आज तक के मैडम, बोले वो बीजेपी की कैंडिडेट का बड़ा असर हो रहा है, आप बड़ी मेहनत कर रहे। महिला मैडम, मेरे घर के मैडम का असर होता मेरे पे, और किसी का असर नहीं है। अब आप बताओ कितना झूठ बोलते ये लोग, कितना झूठ बोलते। पूरे नाम बोगस है। अरे इलेक्शन कमीशन मेरा है, वो लिख के दे रहे कि ये कांग्रेस का लैला का मजनू का लेटर, उमराव जान का लेटर, बीजेपी का लेटर वैसे ही है बिल्कुल। कोई पता नहीं, जो मर गए सो नाम निकलेंगे। हमने 5.5 लाख नाम बोगस है। कहां से बोगस है? मत पैगाम देना। हमारे लोग कई फोन करे, क्या हो रहा साहब, क्या हो रहा, कुछ है क्या? सारे वाला कुछ भी नहीं है भाई, तहकीक करने दो। अच्छा, पकड़ के याकूतपुरे के बाड़ों को लेकर गए, कारवान के बाड़ों को लेकर गए। एक जगह पे 60 वोट कैसा रहते? अरे उनकी जबान क्या है सुनो आप। नहीं ठीक है, 3 बीवियां भी होंगे तो 60 कैसा रहती? अरे बेवकूफ, बाड़ा है वो गरीबों का।
उस बाड़े में लोग रहते हैं। वहां जाने के बाद देखे तो इलेक्शन कमीशन के लोग बोले, अरे क्या आप झूठ बोल रहे, हमारा वक्त खराब कर रहे हैं लोग। तो नाम पे भी झूठ बताने का मकसद ये है कि ये झूठ मिलकर बोल रहे थे, ये साजिश मिलकर कर रहे थे। आखिर वक्त में ऐलान भी हो गया था, मैं तो कहा ना 2 मार्च को के प्यारे मैदान छोड़ के नहीं भागना। मैं भी सलाहुद्दीन ओवैसी का बेटा हूं। मेरे वालिद मरहूम ने हर तूफानों का मुकाबला किया, मैं भी तैयार हूं। हम सब चीज को देख रहे हैं, तुम्हारी एक एक चीज को जानता हूं, तुम क्या क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। आ जाता बाबा, आ जाता, सब मालूम होता। मगर आप बोलते हैं मिलकर बीजेपी को पूरा बोलते हैं। अब बोल रहे वहां पे जाओ, जाकर अब देखो आप कितना भारी पड़ गया उनको, चुमराव जान को, उनको ही भारी पड़ गया। बाज वक़्त मुखालिफत में जब आदमी पागल हो जाता, आंख पे पर्दा पड़ जाता, अपने ही महल्ले की बात बीजेपी से बोलने लगा दिया। अब आपका मुकाम क्या रहा उमराव जान, क्या रहा आपका मुकाम बताओ। आपको अकल ही नहीं है, आपने अपना मुकाम मुतासिर कर लिया। अहमद बलाला ने खड़े होकर कह दिया कि सब झूठ है। चंचल गुड़े के फिरके महदविया के जिम्मेदारों ने सऊदी अरब में है उम्रे में, उन्होंने कहा कि सब झूठ है। अब आप क्या बोलेंगे इसको। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस से मुखालिफत सिर्फ इसलिए है कि मजलिस इनके लिए कांटा बना हुआ है, क्योंकि ये अपनी जाती दुकान को नहीं चमका सकते, ये अपने जाती मफादात की तकमील नहीं कर सकते। अरे मुखालिफिन मजलिस, तुमने क्या किया बताओ। तुम एक ट्यूशन का सेंटर नहीं चला सकते, स्कूल तो दूर की बात, तुम क्लिनिक नहीं चला सकते, अस्पताल तो दूर की बात। हां, तुम चंदा जमा करने के माहिर हो, तुम चंदा जमा करने के माहिर हो, मैं तुमको उसका क्रेडिट देता हूं। चंदा जमा किए और फिर इंटरनेशनल फकीर की तरह हम दिए, हम दिए, हम दिए। तो खैर जानता हूं तुम्हारी काबिलियत को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको भी ये बता रहा इसलिए रहा हूं कि पहचानिए इन चेहरों को। मैं शुरू से कह रहा था आपको, देखो ये लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, ये अपने जाती मफादात की तकमील कर रहे हैं। जमात सबकी है। असदुद्दीन ओवैसी को आप वोट नहीं देंगे, 13 मई को आप जमात को वोट देंगे। क्या जब मैं मर जाऊंगा तो जमात खत्म हो जाएगी? नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं मरूंगा, इसका जमीन में चला जाऊंगा, मर सुबह कयामत तक जमात को आबाद और शादाब रखना है। ये जो लोग हैं मुफाद परस्त हैं, मुनाफिकीन हैं, ये अपनी जाती मफादात के लिए 60 साल की मेहनत को खत्म करना चाहते हैं। क्या क्या हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया था, आज वो सब मेहनतों को खत्म करना चाहते हैं। वो क्या हाल करना चाहते हैं हमारा, जो उत्तर प्रदेश में शौकत से पूछिए हमारे सदर। लोग बोलते हैं मंजलिस के बारे में, अरे शौकत से पूछिए कि ईद की नमाज उत्तर प्रदेश के मसाजिद में 3-3 जमातें हुई। उलमा अपील कर रहे थे कि रोड पे नमाज मत पढ़ो, और आपका हाल यह है शहर हैदराबाद का अल्हम्दुलिल्लाह कि तहज्जुद की नमाज आप रोड पर पढ़ रहे थे। तहज्जुद की नमाज आप माह रमजान में रोड पे पढ़े नहीं पढ़े बताइए। उत्तर प्रदेश में ईद की एक नमाज 2-2 जमातें हो रही थी मस्जिदों में। मेरे भाई देखो, ये मंजलिस के मुखालिफिन वही हाल करना चाहते हैं। बुलडोजर आपके घर के सामने लाना चाहते हैं, एनकाउंटर को आम करना चाहते हैं। यही लोग हैं अपने जाती मफादात की तकमील के लिए। कितने साल से लोग अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। 31 साल से इनका एक ही मकसद है कि मंजलिस के मरकज सियासी को खत्म किया जाए। 31 साल से इनकी ही कोशिश है कि मंजलिस को खत्म कर दो। जिस तरह क़ियादत खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में डॉक्टर फरीदी के इंतकाल के बाद, जिस तरह क़ियादत खत्म हो गई बिहार में, अब अख्तरुल ईमान उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे भाई पहचानो इस, आपको मुझसे इख्तलाफ होगा, किसी से होगा, तो मैं तुम्हारे घर को आके माफी मांगने को तैयार हूं, मगर ये जमात तुम्हारी है मेरे भाई। मैं तो एक सिपाही हूं, मैं तो एक सिपाही हूं इस जमात का।
कब तक जिंदा रहूंगा अल्लाह जानता है, मगर आपको एक बात बता रहा हूं, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा। मेरी जिंदगी सिर्फ मंजलिस है, मैं बता रहा हूं आपको। मेरी अल्लाह की इबादत, जिक्र, कुरान की तिलावत के बाद मेरी जिंदगी मंजलिस है, मंजलिस है और मंजलिस ही रहेगी। क्यों मारे मारे फिरता हूं हिंदुस्तान के कोने कोने में। मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, शौकत था बैठा हुआ, 6 गोलियां चलाई और सुबह में हम फिर निकल के गए उत्तर प्रदेश को कि नहीं जाना है। क्यों गए? अगर किसी पे गाड़ी पर गोली चल जाती तो 2 दिन 4 दिन को निकलता नहीं। मैं बोला नहीं, मैं जाऊंगा, मेरी मौत लिखी हुई है तो होकर रहेगी। क्या मकसद था? मकसद एक ही है कि जमात को मजबूत करना है। कल हशर का मैदान होगा, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान रहेंगे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको? उसी का एक जिम्मेदारी, अमानत है ये, उसको लेकर चलना है, उस जमात को मजबूत करना है। मैं जानता हूं कि वतन अजीज में मुस्लिम अकलियत की जब तक सियासी ताकत नहीं होगी, कोई पलट के नहीं पूछेगा, कोई पलट के नहीं पूछेगा। महाराष्ट्र में उन 48 लोकसभा की सीटें 1 करोड़ 11 लाख मुस्लिम अकलियत है। कांग्रेस का लीडर बोलता है एक मुसलमान को टिकट नहीं देते। राजस्थान में टिकट नहीं, मध्य प्रदेश में टिकट नहीं, छत्तीसगढ़ में टिकट नहीं, दिल्ली में नहीं, 11 रियासतों में किसी को टिकट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। और आकर सिर्फ हैदराबाद में निशाना बना रहे।